मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और स्टेज पे बैठी मकामी क़यादत, सबको मैं वेलकम करता हूं शुरियाबाद की सरजमीन पे। मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने हमें इज्जत बख्शी। आपने इस यूथ कन्वेंशन के लिए शुरियाबाद को सेलेक्ट किया, शुरियाबाद को चूज किया। शुरियाबाद आपका बेहद मशकूर है। इंशाअल्लाह ताला इस अजीम शान यूथ कन्वेंशन का असर इंशाअल्लाह पूरे जनूबी पंजाब पे पड़ेगा और मैं आप सबसे यहाँ मौजूद हर एक मेरे दोस्त से, भाई से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब हम दुगनी मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, मोहतरमा को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं दावत खिताब देता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, खड़े होके झंडे लहरा के हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिएगा। मैं दावत खिताब देता हूं हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, सारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल, नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल। सी पैक मोकलिया देवा छाए में जा, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज। आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। शुजाबाद वालों जिंदाबाद। शुजाबाद वालों मेरे को दसो तुसा ठीक हो? तुहाडी भेण तुहाडी धी तुसा को मिलन आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। शुजाबाद वालों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। शुजाबाद वालों, मैं पहली बार शुजाबाद आई हूं, लेकिन ये जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 7 बार शुजाबाद आए थे और मुझे याद है 12 अक्टूबर 1999 जिस दिन मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे शब खून मारा था, उस दिन भी नवाज शरीफ साहब शुजाबाद में आपकी खिदमत में हाजिर थे। आप में से तो ज्यादा तादाद नौजवानों की है माशाल्लाह। जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं हाथ खड़ा कराएं। जो 25 साल से कम उम्र है वो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये बंद करें अभी। अच्छा, सच चीटिंग नहीं करनी, छोटा नहीं बनना। जो 25 साल के वो जरा हाथ खड़ा करें। चलो, जो जरा 35 साल के लगभग है वो हाथ खड़ा करें। और 40 साल से ऊपर कौन कौन है वो भी हाथ खड़ा करें। भाई 25 पे भी हाथ खड़े हैं, 35 पे भी खड़े हैं, 40 पे भी खड़े हैं। लेकिन मुझे ज्यादा तादाद नौजवानों की नजर आ रही है।
मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, इसलिए मैं चल के आपके पास आई हूं। आप में से कुछ ऐसे हैं जो 1999 में पैदा नहीं हुए, कुछ छोटे थे, कुछ बुजुर्ग हैं जिनको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर को जब उनकी हुकूमत उनसे छीनी गई तो नवाज शरीफ साहब शुजाबाद में थे और 2/3 अक्सरियत रखने वाला वजीर आजम जब शुजाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा तो वो मिसिंग पर्सन हो गया। उसके 40 दिन के बाद तक हमें नहीं पता था कि नवाज शरीफ किस हाल में है। लेकिन शुजाबाद वालों, नौजवानों, मुझे हाथ उठाकर बताओ, नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में भी खत्म की गई, उसको अटक किले के जंदानों में फेंका गया, उसके हाथ हथकड़ियों के साथ जहाज की सीट से बांधे गए, उसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, जिला वतनी काटी। 2017 में भी हुकूमत खत्म की, लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? कभी एक बार आपकी क़यादत ने कहा कि पत्थर मारो और शीशा तोड़ दो? क्या आपकी क़यादत ने कहा कि अपने मुल्क को जला डालो? जो मुल्क बनाता हो, जो एक एक ईंट जोड़ के मुल्क बनाता हो, वो मुल्क जला सकता है? दर्द तो उसी को होगा ना जो इस मिट्टी का बेटा है, जिसने एक एक ईंट करके इस मुल्क में, इस मुल्क को तामीर किया है। उसी को इस मुल्क का दर्द होगा ना। और बड़ी दफा जुल्म का मुकाबला किया, लेकिन घेराव, जलाओ, इंतशार की तरगीब नहीं दी। यही कहा कि ये मुल्क आपका है, आपको इसकी हिफाजत करनी है, आपको इसको संवारना है। जमहूरी जिद्दोजहद से जुल्म का, इंतकाम का सामना किया और अल्लाह ताला के फजलो करम से बार बार छीनी हुई हुकूमत वापस छीनी। अब भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। शुजाबाद वालों, जिन हाथों ने मेट्रो बस बनाई हो, क्या वो मेट्रो बस जला सकते हैं? जिन हाथों ने एक्सप्रेसवेज, मोटरवेज, सड़कें तामीर की हो, वो सड़कें तोड़ सकते हैं? जिन्होंने अपने हाथों से दहशतगर्दी खत्म की हो, वो दहशतगर्दी कर सकते हैं इस मुल्क के साथ? जिन्होंने अपने हाथों से अस्पताल तामीर किए हो, कॉलेज, स्कूल तामीर किए हो, वो उनको आग लगा सकते हैं? जो हाथ ये मुल्क तामीर कर सकते हैं, वो हाथ ये मुल्क नहीं तोड़ सकते। और याद रखो, वो हाथ इस मुल्क को तोड़ने वालों को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। विदा में जब शेर आएगा। दूसरी तरफ देखो, इक्तदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई, अपना मुल्क जला दिया। इक्तदार जाने का इतना सदमा था कि अपने मुल्क को आग लगा दी, शुहदा की यादगारें जला दी। उस दिन बोलो, एक कौम बन के जवाब दो, उस दिन दिल खून के आंसू रोया था ना? रोया था ना? 9 मई को जब शुहदा की यादगारें जलाई गई, जब उनके मुजस्समे तोड़कर उनको लातों से मारा गया, बताओ दिल खून के आंसू रोया था ना? क्योंकि शुहदा फौज के नहीं होते, शुहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने हमारे लिए जान दी होती, इस मुल्क की मिट्टी की हिफाजत के लिए जान दी होती है। तो पाकिस्तानियों, एक अहद करो कि जिसने शुहदा की तौहीन की, पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। शुजाबाद वालों, मुझे
शुहदा के खानदानों में लोगों के फोन आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं। वो अता तारड़ साहब गए कर्नल शेर खान के भाई से मिलने, उसने कहा कि एक शहादत ही हमारा असासा थी, उसको भी जला के राख कर दिया। और फिर ऐसे मनहूस लोग हैं, पता नहीं किसके भेजे हुए, किसके कारिंदे, किसके नुमाइंदे हैं। इन्होंने मरे हुए जानवरों की तस्वीर शुहदा की तस्वीर के साथ लगाकर कहा इनके साथ यही होना चाहिए। दिल खून के आंसू रोता है वो सब देखकर। जिन्होंने शुहदा की बेहुरमती की, जिन्होंने शुहदा की अलामतों को, उनकी यादगारों को आग लगाई, क्या वो किसी रहम के मुस्तहिक है? क्या वो किसी नरमी के मुस्तहिक है? क्या वो किसी रियायत के मुस्तहिक है? क्या वो किसी माफी के मुस्तहिक है? वो ना किसी रियायत के मुस्तहिक है, ना किसी रहम के मुस्तहिक है, ना किसी माफी के मुस्तहिक है। और कान खोल के सुन लो शुहदा की तौहीन करने वालों, ये कौम तुम्हें इंशाअल्लाह ताला आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। जब मुश्किल वक्त आया, जब जराइम का जवाब देना पड़ा तो कारकुनों को बस के नीचे फेंक दिया और कहा कि इन्होंने किया जो किया, मैंने कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए। लीडर अपने सीने पे मुश्किलात झेलते, अपने कारकुनों पे आंच नहीं आने देते। लीडर वो होते हैं जो बेटी का हाथ पकड़कर जेल जाते हैं लेकिन कारकुनों को आंच नहीं आने देते। मुखातिब हूं और पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूं, अपने लिए, इसके बच्चों के लिए लंदन का महफूज मकाम और पाकिस्तानी कौम के और इसके कारकुनों के बच्चों के लिए जेलें और दहशतगर्दी की अदालतें। ऊपर से शर्मनाक बयान देता है, कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया। कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इस मुल्क को गैर महफूज बनाने वाले सबसे बड़े फितना और इंतशार तुम खुद हो। नौजवानों, इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, इसके बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए इसने इस मुल्क में आग लगाई थी। और कौम के बच्चों के हाथों से किताबें लेकर, उनके हाथों से लैपटॉप्स लेकर, उनके हाथों से उसका मुस्तकबिल लेकर इसने उनके हाथों में माचिस और तीली और पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए। नौजवानों बोलो, क्या यही है आपका मुस्तकबिल? क्या आप अपने मुल्क के नौजवानों को इस तरह देखना चाहते हो? और जब इसके वरगलाए हुए, उकसाए हुए नौजवानों ने जब फौजी तंसीबात को आग लगाई, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पकड़ा गया, वहां लेकर जाया गया, वो बच्चे वहां रुल रहे थे और ये वहां से ट्वीट कर रहा था बैठा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर बड़ी याद आ रही है। कारकुनों के बच्चे बेयारो मददगार तुम्हारे वरगलाए हुए, तुमने उनके ज़हनों और दिमागों में बारूद भरा, वो आज रुल रहे, उनके माँ बाप रुल रहे अदालतों में। किसी को 10 साल कैद हो रही है, किसी को 20 साल कैद हो रही है और इसके बच्चे आराम से बाहर बैठे। शुजाबाद का नौजवान पूछता है, कौम का नौजवान पूछता है कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब, दो ना जरा कासिम और सुलेमान को भी जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। और तकब्बर में शुजाबाद वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर भी सुन रहे हो ना?
वो जो खवातीन बैठी है सुन रही है ना? तकब्बर और रऊनत में दो दावे किए थे, कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। क्या कहता था? मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को यूट्यूब पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्ला बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख लाख आपके जज बिके हो, लाख आपका चीफ जस्टिस तराजू को बिल्कुल उल्टा करके बैठा हो, अल्लाह ताला का निजाम हरकत में आके रहता है। शुजाबाद वालों, हरकत में आके रहता है। तोड़ दूंगा, तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ यूं मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह खड़ी रही। मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स बैठे, कोई एक भी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। और खुद की जमात का क्या हाल हुआ? मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी, चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा। चाहिए कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं टूटी? क्योंकि हकीकी अवामी जमात है, क्योंकि नवाज शरीफ हकीकी अवामी लीडर है, खिदमत की हुई है इस मुल्क की, इस मिट्टी का बेटा है। कोई जाली मैंडेट नहीं था, कोई जाली वजीर आजम नहीं था, कोई जाली इलेक्शन नहीं था, कोई जाली जमात नहीं थी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। तो शुजाबाद वालों, अब तो इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। तो अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहां से तरक्की का सफर शुरू होगा। अब छोड़ो इस फितने को, ये दफन हो गया इंशाअल्लाह। अब आओ बात करते हैं आपकी तरक्की की, अब आओ बात करते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की, अब आओ बात करते हैं मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने बेहतरीन बजट पेश किया इन मुश्किल हालात में भी। और अभी IMF नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज आई कौम दी बेटी थी वे मरियम नवाज, जी वे मरियम नवाज, जी
मुश्किल माशी हालात में भी जो बजट आया है उसमें ग्रेड 16 तक के अफसरान की 35% तनख्वाहें उनमें इजाफा किया है। बेवाओं के कर्जे माफ किए हैं। जो मिनिमम वेजेस है, कम से कम जो उजरत है उसको 28,000 से 33,000 तक लेकर गए हैं, ये इस मुश्किल हालात में भी। तो जो इन मुश्किल हालात में ये कर सकता है, नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज। और मेरे ये जो नौजवान खड़े हैं ना मेरे आगे, इनका मुस्तकबिल इनके हाथ में हमने डंडे नहीं पकड़ाने, इनके हाथ में हमने इंशाअल्लाह ताला रोजगार पकड़ाना है। इनके हाथ में हमने पेट्रोल नहीं देना, इनके हाथ में, आपके हाथों में हमने हुनर देना है। ये मुल्क, शुजाबाद वालों, ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है। हमारी इकॉनमी ज़राअत पे ज्यादातर चलती है। तो मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान जहां ज़राअत के लिए पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स पाकिस्तान में लाई जाए, क्योंकि हमारा किसान को तरक्की करनी चाहिए। और शुजाबाद को लाहौर की तरह होना चाहिए। मैं वो शुजाबाद चाहती हूं जहां जब आप पढ़ के निकलो तो आपको नौकरी करने लाहौर ना जाना पड़े। जब आपको अच्छी तालीम हासिल करनी हो तो आपको लाहौर या कराची ना जाना पड़े। जब आपको अच्छे अस्पताल की जरूरत पड़े, अल्लाह ना करे आपको अस्पताल की जरूरत पड़े, तो आपके शहर के अंदर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हों। और मैं ये चाहती हूं कि आपका मुस्तकबिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो। हमारी कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे दिमाग है हमारे नौजवानों के, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन यकीन करो, जो एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय वो बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगा रहा होता है कि सॉफ्टवेयर खरीदने वाला कोई नहीं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप लोगों को ना सिर्फ ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस बनाने के लिए कर्जे मिले, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। और इंशाअल्लाह ये होगा। इंशाअल्लाह अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला ने और आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला। ये शाकिर शुजाबादी इधर से ताल्लुक रखते थे। मुझे बहुत उनकी शायरी पसंद है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। कहते थे, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। और मैं ये कहना चाहती हूं, मैं पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, शुजाबाद की और मुल्तान की तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, तंजीमी उहदेदारान और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यूथ के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सबका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसको 15 मिनट लग जाएंगी क्योंकि नामों की फहरिस्त बहुत तवील है। लेकिन आपको पता हो कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपकी जबान में। मेरी जबान, मुझे सराइकी बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है सराइकी से। मैं कहती हूँ कि अब फितना इंतशार इख्तिताम को पहुंचा तो इंशाअल्लाह हुन थी फरीदा शादवल, मेरे पीछे बोलो, हुन थी चौका थीन आबादवल। इंशाअल्लाह शुजाबाद की झोंकें, शुजाबाद के घर, मुल्तान के घर, इंशाअल्लाह पाकिस्तान शाद और आबाद रहेगा। जलालपुर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर किसी का नाम मैं नहीं ले सकी उसका भी शुक्रिया। शुजाबाद वालों, आपकी मोहब्बत और शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, नवाज शरीफ, और शुजाबाद का नारा भी लगा दो, शुजाबाद। और ऐसे आप पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको अपनी हिफाजत में रखे, फलता फूलता रखे। तो ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए कि जो इस फितना और इंतशार को हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म कर दे। तो नारा लगाना मेरे साथ मिलकर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।